everyone. So today we will discuss mitochondria. So what is mitochondria? ये एक सेल ऑर्गेनेल है, इसे हम कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है कॉन्ड्रियोसोम। इसकी शेप बीन शेप्ड होती है और जबकि इसकी जो शेप है वो डिफरेंट सेल टाइप्स के अंदर डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि ग्रेन्युलर भी हो सकते हैं, वेजिकल शेप भी हो सकती है और थ्रेड लाइक शेप भी हो सकती है। डिपेंड करती है सेल की नेचर क्या है। इसी तरह से जो इनके नंबर होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं सेल टू सेल। फॉर सपोज अगर मसल सेल्स हैं तो उनमें क्या वो परफॉर्म कर रहे हैं, मुसलसल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर सेल्स। इसके अलावा ये कांस्टेंट मोशन में होते हैं इन लिविंग सेल्स। अब हम यहाँ इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर की सबसे खास बात क्या है कि इसमें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बाकी यूजुअली जो ऑर्गेनेल्स हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट ये तीनों ऑर्गेनेल हैं, इनमें डबल मेम्ब्रेन होती है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है रेड कलर की और एक इनर येलो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब जो आउटर मेम्ब्रेन उसका स्ट्रक्चर हम देखें तो उसमें पोर्स होते हैं जो कि बने हुए होते हैं प्रोटीन के, तो उन पोर्स को हम पोरिन्स कहते हैं, जिसकी वजह से जो आउटर मेम्ब्रेन है वो फुली परमिएबल होती है, मतलब अलाउ करती है सब्सटेंसेस को टू इंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। और इनर मेम्ब्रेन का हम स्ट्रक्चर देखें तो जो ये येलो मेम्ब्रेन है ये यहाँ पर फोल्ड्स बना रही है। इन फोल्ड्स को हम क्रिस्टाई कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टाई होते हैं, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ा था सिस्टर्नी थे, तो इन्हें आपने कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। ये एक डिफरेंस हो गया कि आउटर मेम्ब्रेन फुली परमिएबल है जबकि इनर मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है। अब जो इनर मेम्ब्रेन है उससे काफ़ी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अटैच होते हैं जो कि हेल्प करते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन में, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो भी इनर मेम्ब्रेन में ही होती है, तो ये बात आपने याद रखना है। अब इसके अलावा दो कंपार्टमेंट्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, एक बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, जिसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, मतलब दो मेम्ब्रेन के दरमियान में स्पेस है। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी एक फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है जो कि जेल लाइक होता है, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि दो मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया में और दो ही कंपार्टमेंट है। दो मेम्ब्रेन हो गई आउटर इनर और दो कंपार्टमेंट क्या होगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और एक है मैट्रिक्स जो कि इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ते हैं, दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि स्मूथ होती है और उसके पोर्स होते हैं लाइक सीव मेड अप ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड पोरिन्स, तो वो फुली परमिएबल है। और एक हाईली फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन होती है विद क्रिस्टाई फोल्ड्स दैट इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। इन फोल्ड्स की वजह से क्या है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी काफ़ी अटैचमेंट के लिए जगह मिल जाती है फॉर मॉलिक्यूल्स जो कि इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं कुछ इस तरह से, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द फोल्ड्स फॉर्म बाय इनर मेम्ब्रेन इज फिल्ड विद अ फ्लूइड लाइक ऑर्गेनिक मैट्रिक्स जो कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब हम फंक्शंस देखते हैं, तो दे आर द सेंटर ऑफ एरोबिक सेलुलर रेस्पायरेशन। एरोबिक सेलुलर रेस्पायरेशन क्या है कि जो फूड होता है जैसे कि शुगर हो गई, फैट्स हो गई, उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट कर देता है इनटू एनर्जी। और एनर्जी करेंसी क्या है सेल की, एटीपी में, तो ये इसे एटीपी में कन्वर्ट कर देता है फूड एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी जो कि है एटीपी। बाय यूजिंग ऑक्सीजन जनरेट करता है एटीपी बाय एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम फूड्स लाइक शुगर, फैट्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है उनमें प्रोटीन्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और एटीपी सिंथेज होते हैं, ये एंजाइम है जो कि एटीपी बनाते हैं, ठीक है, which are crucial for ATP production during cellular respiration। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, स्टोर करता है और फिर उसे रिलीज कर देता है जब भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए होती है। यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है विच इज सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस। इसका क्या मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, आरएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं जिनका साइज 70S है,
और ये सब प्रेजेंट होते हैं इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? एक जेली लाइक मटेरियल है जो कि इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है जो कि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि राइबोसोम्स का साइज क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में, विच इज 70s। हमने पढ़ा था कि यूकैरियोट्स में यूजुअली राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उनका साइज 80s होता है और प्रोकैरियोट्स में 70s होता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रेजेंट है यूकैरियोट्स में, लेकिन इनका साइज क्या होगा? जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में 70s। ये बात आपने जहन में रखनी है। इसीलिए इनके पास डीएनए आरएनए राइबोसोम्स हैं, तो ये अपने प्रोटीन्स और इंजाइम्स खुद बना सकते हैं। ये अपने आधे प्रोटीन और इंजाइम खुद बना लेते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस कहते हैं। और आधे प्रोटीन के लिए डिपेंड करते हैं सेल के ऊपर। और इसके अलावा अगर सेल डिवाइड नहीं भी कर रहा तो ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है अगर भले सेल डिवाइड ना करे तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद को डिवाइड कर लेते हैं इनटू 2। तो इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं इट हैज़ सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस इन द सेल। ठीक है, समझ गए आप? अब लास्ट बात क्या है कि ह्यूमन बींग्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है हम इनहेरिट करते हैं अपनी मदर से। इसका रीज़न क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग सेल फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो रही होती है एग और स्पर्म सेल की, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं एग सेल में। लेकिन जो स्पर्म का पार्ट एंटर हो रहा है एग में, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम इनहेरिट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम आवर मदर्स। तो इसी तरह से आज का लेक्चर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का होता है कंप्लीट। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।